हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन वॉम इन कनाडा। ने हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, पर ठंड ने हालत बुरी कर दी है। बस मैं अभी अभी स्कूल से आई हूँ, आते ही मैंने शावर लिया। पता नहीं, बहुत अजीब सा गंदा गंदा सा फील हो रहा था। आज ठंड ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज सुबह -40 था टेम्परेचर, फील लाइक -40। इतनी गंदी ठंड कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब सुबह क्या हुआ, मैंने अनाया को छोड़ा इसके डे केयर में। एंड आज मैं ना अपना, जैसे हम अपनी गाड़ी में ना प्लग लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो इंजन वगैरह जाम हो सकता है। ठंड इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल जम सकता है ना। तो वो मैं तार ना अपने साथ ही लेकर गई थी कि वहाँ पर भी स्विच है हमारे स्कूल के बाहर, तो हम लगा देते हैं वहाँ पर। तो मैं ना उसको मतलब लेके गई। मेरी ना, मैंने सब्जी गर्म करने रखी है, क्योंकि मैं अपना लंच भी डिनर भी अभी कर लूँगी। एंड या फिर वो ना अवन बोल नो माइक्रोवेव बोल रहा है कि निकाल लो मुझे, पहले वही काम कर लेते हैं। ओके, सब्जी सब्जी निकाला स्पून। तो मतलब मैंने एक गाड़ी खड़ी की, और मैंने ना ग्लव्स नहीं डाले। मेरे पास एक गाड़ी में ग्लव्स होते हैं, एक मैं स्कूल में रखती हूँ कि अगर ठंड लगे। चीज़ें, हर चीज़ें उस जगह पे प्रोवाइड रखी जाती हैं कि ठंड से बचा जा सके। बट मुझे था कि कोई ना, थोड़ी सी देर ही है, गाड़ी से उतरूँगी, प्लग लगाऊंगी और बस अंदर भाग जाऊंगी, है ना, स्कूल के अंदर। तो मतलब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आज मेरे ना फ्रोस्ट बाइट्स हो गए हैं हाथों पे। आप ये देख रहे हैं, पोर पे मेरे ये बहुत लाल लाल हो रखे हैं। आपको इस दोनों हाथों के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पोरवे देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, लाल लाल हो रखे हैं। ये फ्रोस्ट बाइट्स हो गए। अभी तो नहीं इतना दिख रहा आपको, कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा, पर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है ना। तो हुआ क्या, जैसे मैंने ना मतलब प्लग तो लगा दिया, ठीक है। प्लग लगाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। पर उसके बाद मैंने सोचा, कल ना जब मैं गाड़ी चला, कल भी ठंड थी पर इतनी नहीं थी। तो कल मैंने ना, जब जैसे फ्रंट शील्ड पे बर्फ़ जम जाती है, तो मैं ना वाइपर लगा देती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा बर्फ़ होती है वो हट जाती है ना। तो वो ना कल जो वाइपर्स है ना, वो नहीं चल रहे थे, फ्रीज़ हो गए थे मतलब। तो मुझे याद है, मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ना, कनाडा के ही होंगे वो, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था। तब मैं नई नई आई थी कनाडा में, मुझे नहीं पता था। उन्होंने बताया था कि जो वाइपर्स होते हैं ना, उनको स्टैंडिंग पोजीशन में रखो, नीचे मत रखो, नहीं तो वो फ्रीज़ हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे खड़े करके दोनों रख दो। तो मेरे एकदम माइंड में आया कि आज तो इतनी गंदी ठंड पड़ने वाली है, मैं ऐसे कर देती हूँ। कल भी नहीं चले थे, कल हालांकि इतनी गंदी ठंडी नहीं थी। तो मैंने ना मतलब अपने पोरों से जैसे ऐसे उठाया, ऊपर किया, फिर दूसरे वाला दूसरी साइड पे गई, राइट हैंड से किया, तो वो चिपक गए। जो ये चीज़ है ना, ये ऐसे उस वाइपर्स के उससे चिपक गई। और मतलब मैं आप सभी को बताती होती हूँ, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि इस टाइम पे ना, जो भी चीज़ बाहर होती है इतनी एक्सट्रीम ठंड में, उसको टच नहीं करना। जैसे गाड़ी को भी टच नहीं करना, और कोई फेंस हो, कोई कुछ भी है ना, नहीं तो स्टक हो जाती है उसके साथ, है ना। तो मतलब और मेरे हाथ फ्रीज हो गए, देखिए अभी पूरे लाल हुए पड़े हैं। तो मतलब ना, मेरे हाथ फ्रीज, सारा ब्लड का सर्कुलेशन ख़त्म। मैं डर गई, मेरे हाथ ऐसे लग रहा था मेरे साथ ही नहीं है। तो आज तो एक इतना गंदा और इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। मैं डर गई, मैं ना अपनी मतलब फ्रीज हो गए हैंड। मैं अपने पॉकेट में डालूँ तो पॉकेट में ना जाएं, क्योंकि वो मुड़ ही नहीं रहे थे हाथ मेरे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से डोर ओपन किया स्कूल का, और अंदर गई। तो मैं ना डर गई, मैं उनको रब करूँ हाँ हैंड्स को, पर एकदम से कुछ ना हो। पर मुझे याद है कि पानी के नीचे तो नहीं लेके जाते। सो मतलब मैं वेट करने लगी, मैं वहाँ पे खड़ी हो गई, मैंने अपनी जैकेट उतारी, और मतलब बार बार बस मैं ऐसे करती रही। तो थोड़ी सी मेरी फिंगर्स बैंड हुई। तो उसके बाद दर्द मतलब एकदम से। और यहाँ टिप्स पे तो हुआ ही हुआ है, जो ये नीचे वाला ये लाइन होती है ना, वन वाली लाइन, ये सारी यहाँ पे
इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, ये भी और ये टिप्स, ये वाली चीज़ें ये भी फ्रीज़ हो गई थी। इनमें इतना दर्द हो, दोनों हाथों में इतना दर्द, मेरी जान निकल गई, मेरे को रोना आए। और मैं सोचूं कि मैंने ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्यों मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि मुझे नहीं टच करना था मतलब नंगे हाथों से किसी भी चीज़ को। सो इवन आरव को मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो मैंने जैसे उसने डोर ओपन करना था ना, डोर भी नहीं ओपन हो रहा था, एक साइड का गाड़ी का फ्रीज हो गया। तो फिर मैंने उसको बोला कि कोई ना, तुम इस वाली साइड पे आ जाओ, इस वाली मतलब अनाया जिस साइड पे बैठी थी वहीं से तुम वो वहीं से एंटर भी हुआ था, वहीं से नीचे भी उतरा था गाड़ी से। तो आज तो ना मतलब हालत इतनी ख़राब। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले ना कॉफ़ी, शर्मा जी ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पीते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो शर्मा जी ने मेरे लिए गर्मा गर्म सी कॉफ़ी बना दी है। वैसे मैंने ये चीज़ें पीनी छोड़ रखी हैं, बट आज ना मतलब बस ठंड की वजह से मैंने कहा चलो कभी कभी चल जाएगी। तो देखिए कितनी टेस्टी सी कॉफ़ी बनाई है शर्मा जी ने। वो बैठी है नाया, देख रही है अपने कार्टून्स। इधर आरव अपना, तुम क्या देख रहे हो आरव? आज तो बाहर नहीं गए होगे है ना? बाहर टुडे -40, -40, इवन यू कैंट इमेजिन। मेरे फ्रोस्ट बाइट हो गए यारू। मैं वाइपर टच कर लिए बेटा सुबह, मेरे हाथ चिपक गए उसके साथ, बुरा हाल हो गया मेरा। और पता है गाड़ी का शीशा वो खुल नहीं ना रहा था, डोर नहीं ना खुल रहा था। जब मैं अभी गाड़ी चला के आ रही थी, पता है क्या हुआ, अब वो ओपन था, टू 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 आई जाए, टू 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 वो सिंबल आ रहा था कि डोर ओपन है। यस, नो हुआ नहीं बेटा। तो ये हुआ, मतलब क्या हुआ, जब आरव ने जैसे सुबह ओपन किया होगा, वो थोड़ा सा खुला होगा बट अच्छे से नहीं खुल रहा था। तो ऑब्वियस है, नहीं पता चलता तब, है ना। तो अब मैं जब आज सुबह सुबह गाड़ी चला के गई ना, तो बिल्कुल भी कोई सिंबल नहीं आया, कोई साइन नहीं आया। आई थिंक उस समय तक नहीं खुला होगा। तो जब मैं अभी आ रही थी स्कूल से गाड़ी चलाकर, तो ना मिड ऑफ रोड आवाज़ आने लगी, टक 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 टक। मैं कहूँ ये क्या हो गया। मैंने कहा ठंड की वजह से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मैं भगवान का नाम लूँ, मैं बोलूँ हे भगवान बीच सड़क में गाड़ी ना रुक जाए, मुझे घर पहुंचना है। मैं भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर आवाज़ आए, जैसे जैसे मैं स्टॉप करूँ, क्योंकि वो डोर ओपन होने का, और मतलब ठंड इतनी हवा चल रही थी, वो अंदर पता नहीं कैसे क्या आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मेरी गाड़ी में दो डोर ओपन का सिंबल आने लग गया। तो फिर मैंने क्या किया, जब स्टॉप साइन आया, मैंने ना अपना जिस साइड पे मैं बैठी थी, ड्राइव कर रही थी, मैंने वो डोर ओपन किया और उसको बंद किया। तो मतलब मेरे को नहीं आइडिया था, कि दिमाग में था ही नहीं कि सुबह वो डोर फ्रीज़ हो गया था, वो खुल रहा होगा या उसका खोले होने के चांस होंगे। तो मैंने कहा अभी तो मैंने डोर बंद कर दिया, अभी भी फिर भी सिंबल क्यों आई जा रहा है। बट मैं मिडल ऑफ द रोड थी, मैं उतर के तो जा नहीं सकती थी। तो मैंने कहा अब तो जो भी ये सिंबल आ रहा है या आवाज़ आ रही है कि डोर ओपन है, होने दो। क्योंकि मैं उस वाली रोड पे थी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बिजी होती है, मैं उतर तो सकती ही नहीं थी कहीं पे भी। सो बस मैं घर आई, घर आकर ही सीधा देखा, सच में वही डोर ओपन था। और फिर मैं ना उसको पूरा खोलने लगी, अभी भी फ्रीज़ है, अभी भी नहीं ओपन हुआ। तो मैंने उसको फिर बस अंदर धक्का दे दिया कि बस बंद हो जाए, और मैंने फिर दोबारा से तार अपनी प्लग इन की है, ताकि गाड़ी का जो पेट्रोल है वो फ्रीज़ ना हो जाए। तो ये हालत है विनिपेग की। पूरे कनाडा में ना विनिपेग में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, सबसे ज़्यादा ठंडी। बहुत मतलब आज तो ना थोड़ा सा चल रहे हैं, जो भी पार्ट ओपन है ना वो फ्रीज़ हो रहा था बस। मतलब मैंने हालांकि विंटर वाली स्लैक्स डाली हुई थी, पर उसमें भी मेरे लेग्स में पेन होना शुरू हो गया। मैंने ना प्लग लगाया हुआ था, और हम 15 मिनट्स पहले, मैं तो स्पेशली अपनी गाड़ी को ना गर्म करती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा इंजन ठीक हो जाए, एकदम से नहीं चला सकते, नहीं तो लोड पड़ता है इंजन पर और वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, बैटरी लो हो जाएगी, है ना। तो मैंने प्लग भी लगाया हुआ था, मैंने 15 मिनट्स पहले अपनी गाड़ी भी ऑन की। उसके बाद भी मैं जब गाड़ी में गई, मेरी गाड़ी इतनी ठंडी कि मेरे को जैकेट में ठंड लगे।
मेरा फेस जैकेट तो चलो थी, बाकी बॉडी पार्ट मतलब बच रहे हुए थे, बट जो फेस था मेरे हैंड से मैंने ग्लव्स डाले सबसे पहले जाके ही, क्योंकि मुझे तार निकालनी भी तो थी। और जो वाइपर्स थे वो मतलब नीचे भी तो करने थे, मतलब तब माइंड में ये था कि अब तो ग्लव्स डाल के ही कुछ करना है। पर गाड़ी के अंदर गई, हाथों में पर वही है ना, फ्रॉस्ट बाइट होने की, देखिए रेड हुए पड़े हैं, फ्रॉस्ट बाइट होने की वजह से इतना दर्द इसमें हुआ ना। ग्लव्स पहने हुए थे पर वो ग्लव्स इतने थिक वाले नहीं थे, तो मैंने जैसे वाइपर्स को फिर नीचे किया तो इनमें इतना दर्द दोबारा से हुआ ना, जिसकी मैं क्या बताऊं मैं आपको। अभी भी दर्द हो रहा है बस। फिर ना मुझे मेरी छोटी सिस्टर की याद आई, उसको भी इंडिया में ही हो जाते हैं उसको। किसी किसी का होता है ना, खून पतला होता है, तो विंटर्स में अभी नहीं पता उसका क्या हाल है, कैसी है वो। सो वो ना डिशेस वगैरह नहीं कर सकती है, वो आटा नहीं गूंद सकती, पानी वाले काम नहीं कर सकती, तो उनको स्पेशली विंटर में ना मेड चाहिए ही चाहिए होती है। और अब आवाज़ कम करो थोड़ी सी। तो मुझे इसकी याद आई, मतलब मेरे जैसे अभी दर्द हो रहा है ना इतना ज़्यादा, तो मैं अभी समझ पा रही थी कि उसके तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, ब्लड ऐसे दिखने लग जाता है, स्किन उतरनी शुरू हो जाती है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का बुरा हाल होता है उसका। तो मेरे आज अभी फर्स्ट बार में दर्द इतना हो रहा है, मैं कुछ भी पकड़ रही हूँ ना तो चीज़ें पड़ रही हैं इनमें अभी। इस हाथ से, राइट हैंड से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, कैमरा, तो मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट मैं सोचती हूँ नहीं, काम तो सभी करने हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। तो बस ये था आज का अपडेट। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बातें मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, अपना ध्यान रखिए। कुछ भी टच करने से पहले, बाहर कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचिए कि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक्सपीरियंस सुने हुए हैं लोगों के, अगर वो नहीं कवर करते अपने हाथ को या कानों को, एक बार किसी के कान ऐसे ही जैसे ढके नहीं हुए थे अच्छे से, इतनी ठंड थी कि वो कान ये कट करने पड़े, क्योंकि वो ब्लू होके डेड हो जाता है ना पार्ट। तो किसी की उंगलियां कट करनी पड़ी थी, किसी की लेग्स कट करनी पड़ी थी। सो इस वजह से ना मैं बहुत डर जाती हूँ कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर लिया, मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, मुझे बहुत ध्यान रखना चाहिए था। बस वीडियो बनाने का मकसद यही है। कल भी बहुत ठंड होने वाली है, सो ये पूरा हफ्ता ठंड रहेगी। अभी आज है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे बहुत ठंड है। नेक्स्ट वीक आई हैव नो आइडिया कि कितना टेम्परेचर होगा, बट हाँ ठंड तो अभी शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो वाला हाल है। एंड रोड्स स्लिपरी, ब्लैक आइस होनी शुरू हो जाएगी अभी। मतलब माइंड में बंदा क्या क्या रखे। ड्राइविंग इज़ नॉट इजी इन दिस वेदर, गाड़ियाँ रखनी इज़ नॉट ईजी। समटाइम्स तो लगता है कि जब मैं बसों में जाती थी तभी ठीक था, मुझे कोई फ़िक्र तो नहीं होती थी। पहले गाड़ी को साफ़ करो, पहले स्टार्ट करो, फिर बाहर जाकर उसको क्लीन करो, हर चीज़ को ना 15 मिनट पहले से टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बस उठ दो और गाड़ी स्टार्ट करके चलानी शुरू कर दो। अदरवाइज़ अब अगर आप ऐसा करोगे, गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी पे लोड पड़ेगा, उसके कंसिक्वेंसेस आपको ही भुगतने पड़ेंगे। सो प्लीज़ 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 सभी लोग ध्यान रखिए, जो स्पेशली कनाडा में रहते हैं एंड स्पेशली इन विनिपेग। तो यस, इसी के साथ मैं ये आज का व्लॉग एंड करती हूँ। इतना ही आज की वीडियो में। मैं मिलती हूँ अपने आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।